हेलो प्यारे बच्चों। बेटा हम आज आपकी क्लास 8 की इंग्लिश की बुक हनी ड्यू है ना, उसका सिक्स चैप्टर नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। बहुत बहुत ही एक प्यारी सी कहानी है ना, एक बच्चे की। ठीक है ना। दिस इज जोडीज फोन। यह है जोड़ी का फोन है। फोन जो है ना बेटा, ये जो हिरन होती है ना, उसका छोटा बच्चा जो होता है उसको फोन बोलते हैं, है ना। तो इसमें दो शब्द आएंगे नए। एक तो ये फोन आ गया, फोन का मतलब क्या है, जो हिरन का बच्चा होता है। और जो मादा हिरन जो होती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं डो। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, डो, DOE, डो। ये भी आएगा इसके अंदर। अब आपको तो पता ही है बच्चों को कितना प्रेम होता है छोटे छोटे उनसे, है ना। देखो ना, जो बच्चे होते हैं वो पिल्ला कहीं उनसे, कुत्ते का पिल्ला उनको जो है ना बचपन में कहीं मिल जाए तो उसको कितना लटका के घूमते रहते हैं, है ना। खाना पीना सब भूल जाते हैं वो, है ना। वो तो बहुत ही जो बच्चे होते हैं उनका मन जो है वो बहुत निर्मल कोमल होता है ना बेटा। तो इसको हम पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले कुछ डिस्कशन कर लें। ऑफन, अक्सर, इंस्टीड ऑफ रशिंग टू ए डॉक्टर, के बजाय, इंस्टीड का मतलब क्या होता है, के बजाय, इंस्टीड के बजाय, ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास भागने के, डॉक्टर के पास दौड़ने के बजाय, डॉक्टर के पास जाने के बजाय, टू ट्रीट ए स्मॉल कट, इलाज लेने के लिए एक छोटे से कट का या बर्न का, जले हुए का, है ना। तो किसी हमारे अंदर, हमारे शरीर पे छोटा सा कोई कट लग जाए या कोई जल जाए छोटा सा, तो हम बजाय डॉक्टर के पास भागने के, वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स, हम ढूंढते हैं जल्दी वाले और प्रभावशाली इलाज ढूंढ लेते हैं। यूजिंग थिंग्स, उन चीज़ों को प्रयोग करके, अवेलेबल एट होम, जो कि घर पर ही मिल जाती हैं, हमें घर पर ही उपस्थित होती हैं। तो घरेलू जो इलाज होते हैं उनके द्वारा ही हम काम चला लेते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज, क्या आप सोच सकते हो कुछ ऐसे ही घरेलू नुस्खों के बारे में। होम रेमेडीज का मतलब क्या हो गया, घरेलू नुस्खे। क्या आप इनके बारे में कुछ सोच सकते हो, कोई दिमाग में आ रहा है आपके, है ना। फॉर, किन किन चीज़ों के लिए। एक कट ऑन योर नी, माना आपके घुटने पे कोई कट लग जाए, छिल जाए, गिर गए, माना आप चोट लग जाए आपके, तो वो है ना, वो निकलने लग जाता है ना ऐसे, हमारी ऊपर की त्वचा हट जाती है, लाल लाल सा निकल आता है। तो उस पर क्या करते हैं हम, बताओ। अगर हो जाए तो घर के अंदर जो भी कोई क्रीम होती है, एंटीसेप्टिक क्रीम होती है ना, और कुछ नहीं मिले तो बोरोप्लस ही लगा लेते हैं हम लोग है ना। ठीक है। दूसरा, ए बर्न ऑन योर आर्म, अगर आपकी जो बाह है ना, भुजा जो है, उस पर कुछ जल जाए तो क्या लगाते हैं हम, बताओ। जैसे बर्नॉल होती है ना, वो लगा लेते हैं, और नहीं तो बहुत से लोग तो टूथपेस्ट ही लगा लेते हैं गाँव में ठीक है। ए बी स्टिंग, अगर माना एक मधुमक्खी काट जाए, है ना, तो हमारे गांव के उधर तो पता है क्या करते हैं, मधुमक्खी काटते हैं तो उस पर लोहे की वस्तु रगड़ते हैं, जबकि लोहे की वस्तु रगड़ने से इतना लाभ नहीं होता। इसमें ये होता है बेटा कि जो मधुमक्खी काटती है तो वो जो है ना अपने शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर क्या प्रवेश करती है, मेथेनोइक अम्ल होता है ना, वो डालती है, तो वो जलन पैदा करता है ना। जैसे मधुमक्खी डंक मारती है तो क्या होता है बेटा कि वो जो डंक होता है वो तो छेद करने के काम आता है, वो तो हमारी बॉडी में छेद कर देता है, और फिर वो उसके अंदर क्या हिला के उसको क्या डाल देती है, अम्ल डाल देती है। एक लिक्विड होता है जो उसके मधुमक्खी के अंदर ही होता है वो, ठीक है ना। तो उससे फिर क्या जलन पैदा होती है। तो अब वो अम्ल है तो उसके प्रभाव को दूर करने के लिए क्षार जो होते हैं, है ना, वो प्रयोग करने चाहिए, है ना। अब घर के अंदर क्षार क्या मिलता है, सबसे बहुत आसान क्षार होता है बेकिंग सोडा। सोडा होता है ना जो खाने पीने की चीज़ों में डालते हैं, जैसे पकोड़े, क्रंची क्रंची पकोड़े बनाने, है ना, मुलायम मुलायम, तो उसके लिए सोडा डालते हैं। वो सोडा से हम, तो अगर मधुमक्खी ने काट लिया तो हम उस पर सोडा लगा देंगे तो उसका अम्ल का प्रभाव क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, जोडीज फादर, जोड़ी के पिता, है ना। तो देखो ये जो बच्चा है ना, इस बच्चे का नाम क्या है, जोड़ी है, ठीक है ना। तो जोड़ी के पिता हैज़ बीन बिटन बाय ए रैटल स्नेक, उनको काट लिया है, हैज़ बीन बिटन, उनको काट लिया है एक रैटल स्नेक ने। एक बहुत बड़ा खतरनाक वो होता है बेटा, कोबरा होता है ये, है ना, सांप होता है, ठीक है ना, बहुत जहरीला सांप होता है। और
जब इसकी पूंछ होती है ना, पूंछ पर कुछ कांटे जैसी चीज़ें होती हैं इसकी पूंछ पे, तो जब उनको वो पूंछ को अपनी को हिलाता है तो उनमें से अलग तरह की एक विशेष आवाज़ आती है, तो उसको रैटल स्नेक बोलते हैं। तो जोडी के पिताजी को रैटल स्नेक ने काट खाया है। ही क्विकली किल्स ए डो, अब उसके जो पापा हैं वो तुरंत एक हिरन को मार देते हैं। एक मादा हिरन जो है, हरिणी जो होती है, हरिणी को है ना मार देते हैं। मैं अब हिरन बोलूंगा तो हिरन से आप मादा हिरन समझना, ओके ठीक है। तो वो एक हिरनी को मार देते हैं। एंड यूजेज इट्स हार्ट एंड लिवर, और उसके हार्ट को, हृदय को और उसके लिवर को काम में लेते हैं, है ना, टू ड्रॉ आउट द पॉइजन, जहर को बाहर निकालने के लिए, है ना। तो देखो ये एक तरह से क्या है, घरेलू नुस्खा है ये, है ना, कि अगर किसी व्यक्ति को सांप काट जाए, है ना, तो और उस जगह पे जो हिरन होती है ना, उसके मार के उसका हृदय निकाल लिया जाए और उसका जो लिवर है वो निकाल लिया जाए और उसको उस जगह पे रगड़ दिया जाए, ठीक है ना, जहाँ पे सांप ने काटा है, तो वो सांप का जहर क्या कर लेता है, वो खींच लेता है वापस से। तो ये एक घरेलू नुस्खा है। तो उन्होंने एक डो को मारा, एक हिरन को मारा और उसके हृदय और उसका जो लिवर है उसको अपने उस जहाँ पे काटा था उस जगह पर रगड़ के पॉइजन को बाहर निकाल लिया उन्होंने। जोडी वंडर्स, जोडी सोच रहा है ना, वंडर मैंने वैसे आश्चर्य करना होता है, लेकिन यहाँ पे जो गहन सोचना होता है उसको भी बोलते हैं, है ना। जोडी वंडर्स व्हाट विल हैपन, कि क्या होगा, टू द लिटिल फॉन, उस छोटे से हिरन के बच्चे का, लेफ्ट विदाउट ए मदर, जो कि अब बिना माँ के रह गया है। तो इसका मतलब क्या है, जो हिरन मारी थी उसके जोडी के पापा ने, उसका वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा भी था। तो अब जो जोडी है वो उसके बच्चे के बारे में सोच रहा है। तो अब हम इसका फर्स्ट पार्ट ये करते हैं। जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू फॉन, ड्रिफ्ट बैक का मतलब वापस पहुंच जाना फॉन के पास। जोडी की जो सोच है, जोडी के जो विचार हैं, है ना, तो जोडी उस फॉन के विचारों में पीछे चला जाता है, उसके विचारों में खो जाता है उस फोन के। अब देखो फोन को मैं फोन ही बोलूंगा, फोन का मतलब क्या है, उस हिरन का बच्चा। डो को मैं डो ही बोलूंगा, ठीक है ना। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, वह कीप इट आउट, बाहर नहीं रख पा रहा है उसे अपने मस्तिष्क से, अर्थात उसके मन मस्तिष्क पे उस जो फोन है उसका विचार छाया हुआ है, उससे वो दूर नहीं हो पा रहा है। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स, उसने उसे रख लिया है। ही हैड हेल्ड इट, है ना, उसने उसे रखा है इन हिज ड्रीम्स, इन हिज आर्म्स, है ना, सपने में। वो रात को जब सपना आया उसको, ठीक है ना, तो उसने उस फोन को कहाँ ले रखा है, अपनी बाहों में भर रखा है जोडी ने। तो ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स, तो अपने सपने में उसने उस डो के बच्चे को, फोन को अपने सपनों में अपनी आर्म्स में, अपनी भुजाओं में बांध रखा था। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल, स्लिप्ड का मतलब होता है धीरे से उठना, तो वह अपनी टेबल पर धीरे से उठता है। एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड, और अपने पिता के बिस्तर के पास जाता है। पेनी ले एट रेस्ट, अब देखो पेनी जो है ये इसके जोडी के पापा हैं। पेनी बिस्तर पर आराम की मुद्रा में लेटे हुए हैं, वो रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको सांप ने काट खाया ना बेटा, उसका प्रभाव अभी भी पूरी तरह से उनके ऊपर से नहीं गया है। His eyes were open and clear, उनकी आंखें खुली हुई हैं और साफ हैं। But the pupils, लेकिन उसकी जो पुतलियां हैं, आंखों की जो पुतलियां हैं, were still dark, वो अभी भी काली हैं। एंड डायलेटेड का मतलब बड़ी हो गई हैं, थोड़ी सी जो पुतली हैं वो चौड़ी हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं। जोडी सैड, जोडी कहता है, हाउ आर यू फीलिंग, पा का मतलब होता है पापा, पापा अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जस्ट फाइन, हाँ बेटा ठीक हूँ। सन, जस्ट फाइन, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। ओल्ड डेथ हैज गॉन थीविंग एल्सवेयर, ओल्ड डेथ का मतलब क्या है, मृत्यु चली गई है, थीविंग चुराने के लिए, कहीं एल्सवेयर कहीं और, तो मृत्यु किसी और को चुराने के लिए चली गई, अर्थात मृत्यु मेरे पास आई थी मुझे, है ना, चुराने के लिए, अर्थात मृत्यु मेरे नज़दीक आ गई थी, है ना, मृत्यु मेरे पास आ गई थी, लेकिन वो मुझे छोड़कर अब कहीं दूसरी जगह चली गई है। वाज नॉट इट ए क्लोज शेव,
तो क्या यह एक क्लोज सेव नहीं था? क्लोज सेव का मतलब होता है बाल बाल बचना, तो है ना। तो वो जोड़ी के पापा कह रहे हैं क्या मैं बाल बाल नहीं बचा, अर्थात मैं बाल बाल ही बचा हूँ, अर्थात मैं बहुत उसके ये मान के चलो कि ईश्वर की कोई कृपा थी और ये बेचारी डो मिल गई मुझे वहाँ और इसलिए मैं बच गया, नहीं तो मेरी क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती है ना। तो जो मृत्यु है वो बहुत मेरे नज़दीक से गुजर के चली गई है कहीं दूसरी जगह चुराने के लिए, किसी दूसरी व्यक्ति की मृत्यु लेने के लिए। आई एग्री, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। ये किसने कहा? जोड़ी ने कहा। पेनी सैड, पेनी कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, बेटे मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। द वे यू केप्ट योर हेड, केप्ट योर हेड का मतलब होता है दिमाग की शांति बनाए रखना, है ना, दिमाग के अंदर दिमाग का संतुलन बनाए रखना। अब ये चाहता तो ये जो बच्चा है ये जो है ना अपने पापा की ऐसी स्थिति देख के रोता फिफियाता बहुत जोर से चिल्लाता, है ना, तो उल्टा सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। नहीं होता, पापा खुद को संभालते या इस बच्चे को संभालते, लेकिन इस बच्चे ने धैर्य रखा, है ना। तो उसके पापा कह रहे हैं मुझे आपके ऊपर गर्व है। द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड वॉट वाज नीडेड, है ना, कि जिस तरीके से तुमने अपने मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखा और जो आवश्यक था तुमने वही किया, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर क्या है, गर्व है ना। देखो बेटा इस चित्र में ये जोड़ी के पापा जो हैं ये बिस्तर पर क्या हैं, लेटे हुए हैं, और ये देखो उस फोन का चित्र है जो इसके मस्तिष्क में घूम रहा है। देखो ये डॉट डॉट बुलबुले से दिख रहे हैं ना, ये तो इसका मतलब क्या है, इसके दिमाग में अभी भी ये फोन चल रहा है। पापा, यस सन, हाँ बेटा। पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन, क्या आप डो उस हिरन के बारे में और उस हिरन के बच्चे के बारे में आप कुछ याद कर पा रहे हो? रिकलेक्ट का मतलब याद करना, सोचना, विचार करना, आप कुछ देख पा रहे हो, सोच पा रहे हो, विचार कर पा रहे हो? अब उसके पापा कह रहे हैं आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता हूँ। द पुअर डो सेव्ड मी, बेचारी उस हिरन ने मुझे बचा लिया। दैट इज सर्टेन, ये बात बिल्कुल निश्चित है कि उस बेचारी हिरन ने मुझे क्या कर लिया, बचा लिया, मेरा जीवन उसने बचा लिया। पापा, द फोन मे बी आउट देयर येट, वो जो फोन है ना, हिरन का बच्चा है, वो अभी भी वहीं पर होगा। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड, हो सकता है वो बहुत भूखा भी हो और बहुत भयभीत भी हो, डरा हुआ भी हो। स्केयर्ड यानी भयभीत या डरा हुआ। आई सपोज सो, मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, इसके पापा ने कहा। पापा, आई एम ए बिग बॉय नाउ, अब मैं बड़ा लड़का हो गया हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, और अब मुझे दूध पीने की आवश्यकता नहीं है। वाई डोंट आई गो, क्यों नहीं मैं चला जाऊं। एंड सी, और देखूं, इफ आई कैन फाइंड द फोन, अगर मैं उस फोन को ढूंढ पाऊं, तो क्यों नहीं मैं चला जाऊं और ढूंढूं जाकर उस फोन को। एंड ब्रिंग इट हेयर, और उसे यहां ले आऊं। एंड रेज इट, और उसे मैं पालूं। रेज का मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना, और मैं उसे पालन पोषण करूं, उसको मैं पालूं। पेनी ले क्वाइट, पेनी लेटे हुए हैं चुपचाप। स्टेयरिंग एट द सीलिंग, घूर रहे हैं छत को, छत की ओर घूर रहे हैं, वो छत को देख रहे हैं ऊपर। बॉय, यू हैव गॉट मी हेम्ड इन, तो हेम्ड इन का मतलब होता है जैसे धर्म संकट में फंस जाते हैं ना अपन, कि ना कर नहीं सकते, अब ऐसी स्थिति हो जाती है पैदा जब ना नहीं कर सकते कोई, तो उसको बोलते हैं धर्म संकट की स्थिति, ठीक है ना। तो बॉय, बेटा, बच्चे, यू हैव गॉट मी हेम्ड इन, तुमने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है, अर्थात मैं कैसे ना करूं तुमको। इट वॉन्ट बी टेक मच टू रेज इट पा, अब वो जोड़ी कह रहा है पापा उसको बड़ा करने में कुछ ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट वोंट टेक मच टू रेज इट पापा, उसका पालन पोषण करने में, उसको बड़ा करने में ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता नहीं होगी। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स, वह जल्दी ही शुरू कर देगा खाना पत्तियों को और अकॉर्न्स, अकॉर्न्स का ऐसे समझ लो जैसे जंगली बेर होते हैं,
है ना, जो जंगली बेर होते हैं ना, तो जिनको बेर मान लो या चिरमोटी मान लो, ये जंगली घास है, उसमें कुछ वो लगते हैं अलग तरह के बेर जैसी चीज़ें लगती, जो जानवर इनको खा लेते हैं बड़े आनंद से, है ना। तो वो बच्चा कह रहा है जोड़ी कि उसको पालन पोषण करने में ज़्यादा हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और जल्दी ही वो पत्तियाँ खाना शुरू कर देगा और जो बेर हैं, है ना, बेर हैं, चिरमोटी हैं, उनको खाना शुरू कर देगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज, तुम अपनी उम्र के अन्य लड़कों से बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम, हमने उसकी माँ की जान ले ली है और इट वॉज नॉट टू ब्लेम, और उसको बेचारे को इसका दोष नहीं दिया जा सकता। श्योरली, निश्चित रूप से, इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, है ना। अब उसके पापा कह रहे हैं, अब ये बात तो किसने कही थी, जोड़ी ने कही थी कि हमने उसकी माँ की जान ले ली और इसमें बेचारे उसका क्या दोष है। अब उसके पापा कह रहे हैं श्योरली, निश्चित रूप से, इट सीम्स अनग्रेटफुल, ये नाइंसाफी होगी, ये कृतघ्नता होगी। एक तो होती कृतज्ञ और एक होता है कृतघ्न, है ना, एहसान फरामोशी की बात होगी। टू लीव इट टू स्टार्व, स्टार्व यानी भूखा मरना, कि अगर हम उसे भूखे मरने के लिए छोड़ दें तो ये उसके प्रति नाइंसाफी होगी। सन, बेटा, आई कांट से नो टू यू, मैं तुमको मना नहीं कर सकता हूँ। आई नेवर थॉट, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आई वुड लिव टू सी अनदर डे, कि मैं अगली सुबह देखने के लिए जीवित रह भी पाऊंगा, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं बच पाऊंगा। अब हम आगे का पेज पढ़ते हैं। कैन आई राइड बैक विद मिल व्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट, है ना। अब ये मिल व्हील जो है ना बेटा, ये एक जैसे वन कर्मचारी है, ये क्या है, ये वन के अंदर जो सरकारी कर्मचारी होते हैं ना, जो गश्त वगैरह करते हैं, उस तरह का ये मिल व्हील है, उसका नाम है उस व्यक्ति का, है ना। देखो ये घोड़े पे सवार हो रखा है ना, जो इस बच्चे को बिठा के ले गया है ये, है ना, तो ये मिल व्हील है इसका नाम, ठीक है। तो अब वो जोड़ी कह रहा है अपने पापा से कि कैन आई राइड बैक विद मिल व्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट, क्या मैं मिल व्हील के पास वापस वहां जा सकता हूं और उसे देख सकता हूं, उसे ढूंढने के लिए। टेल यूर माँ आई सेड यू कैन गो, जाओ अपनी मम्मी से कह दो कि मैंने तुम्हें जाने के लिए कह दिया है। ही सिडल्ड बैक टू द टेबल, है ना, सिडल्ड बैक का मतलब है वॉकड बैक क्वाइटली, वह धीरे से गया। ट्राइंग नॉट टू बी नोटिस, जैसे कि कोई उसको नोटिस नहीं कर, चुपचाप उठ के चले जाना, है ना। ही सिडल्ड बैक टू द टेबल, वो चुपचाप टेबल पर आकर बैठ गया। एंड सेट डाउन, और बैठ गया। हिज मदर वाज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, उनकी जो माँ थी, जोड़ी की जो माँ थी, वो डाल रही थी कॉफ़ी हर व्यक्ति के लिए, अर्थात कॉफ़ी बना रही थी। ही सेड, उसने कहा, माँ पासेज, मम्मी पापा कह रहे हैं, आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन, मैं जा सकता हूँ उस फोन को वापस लाने के लिए। सी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर, है ना, उसकी मम्मी जो है ना, वो कॉफ़ी पॉट में से कॉफ़ी डालने वाली थी कप के अंदर, तो उन्होंने जो कॉफ़ी का वो जो मग था वो हाथ में ले रखा था, तो वो हवा में लटका भी रह गया, वहीं के वहीं रह गया, क्योंकि उनको ऐसी चीज़ की आशा ही नहीं थी कि ऐसा भी सुनने को मुझे मिलेगा। तो वो एक तरह से अचंभित हो गई और उनके हाथ में जो कॉफ़ी का पॉट लग रहा था उसकी मम्मी के हाथ में, वो हवा में ही अधर रह गया। व्हाट फोन, क्या फोन, क्या बोला तुमने फोन के बारे में, उस हिरन के बच्चे को लेके आओगे। द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, मम्मी से उसने कहा, मम्मी ये जो फोन है ये उसी डो का है जिसे कि हमने मार दिया है ना, ये उसी हिरन का बच्चा है जिसे कि हमने मार दिया है। वी यूज्ड द डोज लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा, हमने काम में लिया था लिवर को, है ना, उस डो के लिवर को हमने काम में लिया था पॉइजन को बाहर निकालने के लिए और पापा को बचाने के लिए। सी गैस्प्ड, गैस्प का मतलब होता है जैसे मुंह खोल के, है ना, किसी चीज को अवाक रह जाते हैं, हम सोच नहीं पाते कि करें तो करें क्या, क्या बोलें, है ना, तो इस तरह से गैस्प्ड यानी वो हक्की बक्की रह गई कि भाई ये क्या हो रहा है, ये यानी डो वो जो फोन है यहाँ आ जाएगा तो मैं कैसे उसकी देखभाल करूँगी, यानी घर के अंदर जो है ना कबाड़ा कर देगा वो, तो उसकी माँ उस चीज़ से चिंतित हो रही है, तो इसलिए वो अवाक रह रही हैं।
वेल फॉर पिटी सेक, पिटी सेक का मतलब है दया की खातिर। अच्छा, आप सिर्फ दया की खातिर इतना कर रहे हो, है ना। उसकी माँ कह रही है अच्छा तुम दया की खातिर इतना कर रहे हो। पासेज इट वुड बी, अब वो जोड़ी कह रहा है अपनी मम्मी से, पापा कह रहे हैं, पापा कहते हैं कि ये नाइंसाफ़ी की बात होगी। इट वुड बी अनग्रेटफुल, ये बड़ी नाइंसाफ़ी की बात होगी। अच्छा, पीछे भी अनग्रेटफुल ही बोला था क्या मैंने, है ना। ये भी अनग्रेटफुल ही था बेटा, है ना। हो सकता है मैंने ग्रेटफुल बोल दिया हो। ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी होना, और अनग्रेटफुल का मतलब क्या होता है, अनग्रेटफुल का मतलब होता है ना नाइंसाफ़ी होना किसी के साथ, किसी का आभार नहीं मानना, किसी का एहसान नहीं मानना, ठीक है ना। तो डो ने अपनी जान दे दी तो उसका एहसान मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, यस, ठीक है ना। तो अब वो कह रहा है, पासेज जोड़ी कह रहा है कि पापा कह रहे हैं इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, कि यह बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, है ना, कि अगर हम उसे भूखों मरने के लिए, स्टार्व यानी भूखों मरने के लिए वहीं जंगल में छोड़ दें तो कि मर जाएगा वो 1-2 दिन में। तो ये हमारे लिए क्या होगी, बड़ी उसके प्रति नाइंसाफ़ी की बात होगी, कृतज्ञता की बात होगी। डॉक विल्सन सेड, अब ये कोई दूसरा व्यक्ति है, हो सकता है डॉक्टर हो, ये डॉक्टर विल्सन ने कहा हो सकता है वो भी आया हो इलाज करने के लिए, दवाई वगैरह देने के लिए, है ना, क्योंकि वो तो जो डो वाला जो काम था बेटा वो तो एक प्राथमिक उपचार था, मेन उपचार तो डॉक्टर करता है, ठीक है ना। तो डॉक्टर विल्सन ने कहा दैट इज़ राइट, हाँ ये बच्चा ठीक कह रहा है मैम ये बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, इस संसार में फ्री कुछ भी चीज़ नहीं मिलती है। अर्थात आप लोगों ने डो की जान ले ली, इसलिए अब आपको इसका कर्जा, इस बच्चे का लालन पालन, इसके जो बच्चा है हिरन का, उसका लालन पालन करके आपको चुकाना पड़ेगा। द बॉय इज राइट एंड हिज डैडी इज राइट, ये बच्चा भी सही है और इसके पापा भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिलवील सैड, मिलवील ने कहा, वो जो वन का कर्मचारी था उसने कहा, ही कैन राइड बैक विद मी, ये मेरे साथ जा सकता है ना, क्योंकि वो जंगल से ही तो आया था, वो फॉरेस्टर जो था, है ना, वो जंगल से आया था, ठीक है ना। तो ही कैन राइड बैक विद मी, ये बच्चा जो है जोड़ी ये मेरे साथ जा सकता है। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, मैं इसकी मदद कर दूंगा उसे ढूंढवाने में। सी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, है ना, उसकी मम्मी ने वो जो कॉफ़ी का बर्तन था उसको असहाय स्थिति में नीचे रख दिया, यानी वो सोच नहीं पा रही है कि करूं तो करूं क्या मैं, है ना। ये जोड़ी अगर उसको ले आएगा यहाँ तो इस घर जो है ना इसका कबाड़ा बन जाएगा। वेल अच्छा, ऐसा वो सोच रही हैं। वेल इफ़ यू गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। अच्छा, इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क, है ना, तुम ठीक है अपना दूध तो इसे दे दोगे। वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, लेकिन उसके अलावा हमारे पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है ना, उसकी मम्मी ऐसा बोल रही हैं। मिलवील सैड, मिलवील ने कहा, उस वन कर्मचारी ने कहा, कम ऑन बॉय, आओ बच्चे चलो। वी हैव गॉट टू राइडिंग, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, आओ हम अब चलते हैं, हम सवार होके आगे चलते हैं, ठीक है ना। माँ बैक्स्टर आस्क्ड, है ना, तो अब देखो ये बैक्स्टर जो है उनका सरनेम है, ठीक है ना। तो माँ बैक्स्टर, ठीक है ना, जैसे पेनी बैक्स्टर और जो माँ बैक्स्टर है यानी मम्मी बैक्स्टर ने पूछा, चिंतित होकर, एंग्ससली यानी चिंतित होकर उसने कहा, यू शैल नॉट बी गोन लॉन्ग, तुम ज़्यादा दूर मत निकल जाना, ज़्यादा आगे मत निकल जाना, अर्थात आस-पास में ही देख के वापस समय से लौट आना। जोड़ी ने कहा, आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, मैं डिनर से पहले ही पक्का लौट आऊँगा, मैं डिनर से पहले ही पक्का लौट आऊँगा। मिलवील माउंटेड हिज हॉर्स, मिलवील ने अपना घोड़ा तैयार किया, घोड़े के ऊपर चढ़ गया वो, एंड पुल्ड जोड़ी अप बिहाइंड हिम, और अपने पीछे उसने जोड़ी को खींच के ऊपर बिठा लिया, है ना। जैसे ये आगे तो मिलवील है और ये पीछे जो है ये कौन है, वो बच्चा है जोड़ी, ठीक है ना। ही सेड टू मिलवील, उसने मिलवील से कहा, डू यू थिंक द फोन इज स्टिल देयर, क्या आप सोचते हो कि वो फोन वहीं पे होगा अभी भी। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या आप मुझे उसे ढूंढने में मदद करोगे, है ना। वो बच्चा कह रहा है मिलवील से, क्या आप मुझे उसे ढूंढने में मदद करोगे। अब वो मिलवील बोल रहा है, वी शैल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव, हम उसे ढूंढ लेंगे, अवश्य ढूंढ लेंगे, अगर वो जीवित हुआ तो हम उसे अवश्य ढूंढ लेंगे।
हाउ यू नो इट इज ए ही, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो ही है, ही यानी मेल है, वो मेल फॉन है, ठीक है ना, जैसे होता है ना पुरलिंग और स्त्रीलिंग, तो तुम्हें कैसे पता कि वो जो डो का बच्चा है वो मेल है। द स्पॉट्स वर ऑल इन ए लाइन, उसके ऊपर जो धब्बे के निशान थे, जो चिन्ह थे उसकी बॉडी के ऊपर, वो सब एक कतार में थे। जोड़ी बोल रहा है कि मैंने कैसे पहचाना उसको, उसकी बात का आंसर दे रहा है वो जोड़ी कि वो जो फॉन है वो मेल क्यों है, इसका आंसर वो दे रहा है कि जो उसके शरीर के ऊपर जो स्पॉट्स हैं, है ना, जैसे वो देखो ना बेटा जानवरों के जो स्किन होती है उस पर तरह तरह के धब्बे होते हैं, जैसे गाय होती है काली सफ़ेद होती है ना, तो ऐसे ही जो जानवर होते हैं इन पर भी तरह तरह के धब्बे होते हैं रंग बिरंगे। तो उसने कहा कि जो स्पॉट्स हैं, जो निशान हैं उसकी शरीर के ऊपर, उस फॉन के शरीर के ऊपर जो निशान हैं, जो स्पॉट्स हैं, वो एक लाइन में हैं, एक कतार में हैं। ऑन ए डो फॉन, है ना, डो के बच्चे को, है ना, पासेस पापा कहते हैं। डो फॉन का मतलब क्या हो गया, ये फीमेल फॉन हो गई, है ना। डो फॉन का मतलब क्या हो गया, फीमेल जो फॉन है, यानी जो फीमेल बच्चा होता है हिरन का, पासे पापा उसके बारे में कहते हैं कि द स्पॉट्स आर एवरी विच वे, कि उसके शरीर पर, यानी जो मादा बच्चा होता है उसके शरीर पर जो स्पॉट्स होते हैं वो एवरी विच वे, वो इधर उधर होते हैं, यानी कतार में नहीं होते, है ना, इधर उधर यानी एट रैंडम वो होते हैं। जबकि जो मेल फो होता है, मेल जो फॉन होता है, उसके शरीर पर जो निशान होते हैं वो कैसे होते हैं, एक कतार में होते हैं। तो इस वजह से मैंने उसको पहचान लिया कि वो जो फॉन है ना, वो मेल है। ठीक है बच्चों, तो अब इसका जो सेकंड पार्ट है हम अब इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।